शुभ समय में गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख नाम राम अस राम अखिल लोक दायक विश्राम। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रिपुनासा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों बालकों के नामकरण किए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सर्वेश्वर हैं, जिन आनंद सिंधु की एक बिंदु से ये सारा जगत तृप्त हो रहा है। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। ऐसे आनंद सिंधु सर्वेश्वर आपके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं और अखिल लोकदायक विश्रामा, यह सारे जगत को विश्राम देने वाले हैं। ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम होगा राम। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। और विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये केकई नंदन जो साक्षात महाविष्णु का अवतार हैं, इनका नाम भरत होगा। ये सारे जग को श्री राम प्रेम से भर देंगे, परिपुष्ट कर देंगे। ऐसे केकई नंदन का नाम भरत होगा। और जो छोटे सुमित्रा नंदन हैं, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, इनके स्मरण से ही सब रिपुओं का शत्रुओं का पराभव होगा। तो नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। ऐसे सबसे छोटे लाला शत्रुघ्न नाम से विख्यात होंगे। और बड़े सुमित्रा नंदन लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। शेष भी जिनके अंश हैं, ऐसे ये बड़े सुमित्रा नंदन सब शुभ लक्षणों के धाम होंगे। लक्षण धाम और राम जी के अत्यंत प्रिय, और के बिना भले प्रभु विराजें पर कोई ऐसा
राम मंदिर नहीं जहां दाईं ओर श्री लक्ष्मण जी विराजमान ना हो। तो लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। सारे लक्ष्मणों के धाम होंगे इसलिए लक्ष्मण, और जिनका मन लक्ष्य पर ही केंद्रित हो ऐसे इनका नाम लक्ष्मण होगा। जिनका मन लक्ष्य पे ही केंद्रित हो, बोले जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले भगवान के चरण कमल, उनकी सेवा। तो इनका मन निरंतर प्रभु की सेवा रूपी लक्ष्य पर ही केंद्रित रहेगा, भगवान के सुख रूपी लक्ष्य पर ही केंद्रित रहेगा। तो इनका नाम होगा लक्ष्मण। चारों बालकों का दिव्य नामकरण हो गया। और अब तो मैया बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और अब तो एक ही मनोरथ है कि ये बालक कब तो मैया मैया कह के बोलेंगे और कब पैया पैया आंगन में डोलेंगे। तब तो वह शुभ समय आकर के उपस्थित हुआ है। और अब श्री राम जी सुंदर घुटवन घुटवन चल रहे हैं दशरथ राजमहल में। देख देख करके मैया दशरथ जी परम प्रसन्न हो रहे हैं। जिस दिन से भगवान प्रकट हुए, दशरथ जी ने तो राजसभा का रास्ता ही छोड़ दिया, राजसभा नहीं जाते। और श्री सुमंत जी महाराज जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दशरथ जी को पूरा निश्चिंत कर दिया, आप खूब लालाओं को लाड़ लड़ाओ, राज्य की चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। तो दशरथ जी भी तीनों रानियों के संग लगे रहते, कैसे कैसे तो भगवान प्राप्त हुए, एक एक चेष्टा का दर्शन करते हैं। और अब प्रभु आंगन में विहार कर रहे हैं, अभी चलना नहीं सीखे हैं। पहले घुटवन चलने का प्रयास किया है, फिर धीरे धीरे स्तंभ को दीवाल को पकड़कर खड़े होने का प्रयास करते हैं, और खड़े होते हैं तो फिर जोर से चलने का प्रयास करते हैं, चलते हैं तो गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो उधर से कौशल्या जी, उधर से केकई जी, उधर से सुमित्रा जी, कहीं से दशरथ जी भागते हैं प्रभु को संभालने के लिए। इस झांकी का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। हम भी उन्हीं की वाणी के माध्यम से, भाव की आंखों से यहाँ भगवान के नित्र चित्रकूट धाम में भगवान की झांकी का स्मरण करें। यही इस धाम का फल है। कल हमने सुना यहाँ भगवत दर्शन उपलब्ध होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को यहीं प्रभु का दर्शन हुआ है। आज तक जाने किन को प्रभु का दर्शन हुआ है। तो हम सब भी गोस्वामी जी के शब्दों से प्रभु की झांकी का ध्यान करें। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। भावना करिए, आंगन में प्रभु डोल रहे हैं। ये चित्रकूट में भगवान के बाल रूप का दर्शन भी गोस्वामी जी को हुआ। कल हमने सुना यहीं राम घाट पर रामलला का दर्शन हुआ था।
कीलक कीलक परत धाय कीलक कीलक परत धाय कीलक कीलक परत धाय कीलक कीलक परत धाय कीरत भूमि लट पटाय कीरत भूमि लट पटाय कीरत भूमि लट पटाय कीरत भूमि लट पटाय धाय माय गोद लेत धाय माय गोद लेत धाय माय गोद लेत धाय माय गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र अंचल रज अंग झार अंचल रज अंग धार अंचल रज अंग झार अंचल चल रज अंग धार विविध भांति सो दुलार विविध भांति सोजार विविध भांति सो दुलार विविध भांति सोलाह तन मन धन बार बार धन मन धन बार बार तन मन धन बार बार धन मन धन बार बार कहत मृदु वचनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र विद्रुम से अरुण अधर तुमसे अरुण अधर विद्रुम से अरुण अधर द्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर सुभग नासिका में चारु सुभग नासिका में चारु सुभग नासिका में चारु सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद देख के मुखार बिंद देख के मुखार बिंद देख के मुखार बिंद रघुवर
रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम, आहा ठुमक चलत रामचंद्र, आहा ठुमक चलत रामचंद्र। क्या कहे, किला की परत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, और धाय माय गोद लेत दशरथ की रनिया। भगवान चलते चलते गिरने को होते हैं, उसके पहले तो मैया लोग भाग के गोद में ले लेती हैं। धाय माय गोद लेत दशरथ की रनिया। और फिर क्या करती हैं, बोले अंचल रज अंग झारी, अपने आंचल से भगवान के श्रीअंग पे जो रज लग गई है उसको साफ करती है। अंचल रज अंग झार, और विविध भांति सौ दुलार, तन मन धन बार बार, कहत मृदु बचनिया। बहुत बहुत मृदु वचन से लाला को समझाती हैं, दुलराती हैं, हंसाती हैं। और फिर बोले विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर। अभी प्रभु को बोलना तो नहीं आया, लेकिन बोलने का प्रयास करते हैं, अलबल कलबल कुछ न कुछ बोल ही देते हैं। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, और सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया। भगवान की नासिका का जो बुलाक है वो उनके श्वास प्रश्वास से डोलायमान हो रहा है। सुभग नासिका में चारु डोलत लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। गोस्वामी जी झांकी का दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं तुलसीदास अति आनंद देख गए मुखार बिंद। प्रभु का यह दिव्य मुखार बिंद देख करके तुलसीदास जी कह रहे हैं इससे बड़ा तो जगत में दूसरा आनंद नहीं हो सकता। तुलसीदास अति आनंद देख गए मुखार बिंद। और फिर मन में सोच रहे हैं कि प्रभु के इस झांकी को, प्रभु के इस रूप को कौन वस्तु की उपमा दूं? उपमा देनी चाहिए, प्रभु कैसे लग रहे हैं। तो मन में सोचा कि सूर्य से उपमा दूं, भगवान सूर्यवंशी हैं। फिर मन में विचार किया कि सूर्य में प्रकाश तो बहुत है पर ताप भी है, पर मेरे प्रभु में ताप तो नहीं है, तो सूर्य की उपमा ठीक नहीं। तो चंद्रमा से उपमा दूं? बोले चंद्रमा में शीतलता तो है पर चंद्रमा में दाग भी है, मेरे प्रभु तो निष्कलंक हैं, तो चंद्रमा से उपमा भी ठीक नहीं। तो कमल से उपमा दूं? कमल में और सब बात ठीक है लेकिन मुरझा जाता है एक समय के बाद। मेरे प्रभु का मुख तो सदैव खिला रहता है, तो सूर्य भी ठीक नहीं रहेंगे, चंद्रमा भी ठीक नहीं रहेंगे, कमल भी ठीक नहीं रहेंगे, तो क्या ठीक रहेगा फिर? तो आखिर में गोस्वामी जी कहे कि तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। श्री राम की छवि के समान श्री राम ही हैं, दूसरा कोई और नहीं। रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बड़ी बड़ी सुंदर बाल लीलाएं हो रही हैं, देख देख करके मैया लोग परम प्रसन्न हो रही हैं। और प्रभु के सारे संस्कार भी
अन्नप्राशन इत्यादि संस्कार भी सब सुंदर रूप में संपन्न हो रहे हैं। और अब तो प्रभु बोलने लगे हैं। और जब प्रभु ने बोलना प्रारंभ किया, ऐसे तो राम जी कभी नहीं रोते, और यदि वो रोने लग जाएं तो बाकी 3 लाला वो बिना कुछ कहे रोने लग जाते हैं। अरे इतना तक वर्णन है, ऐसे तो राम जी रोते नहीं, और राम जी रोने लग जाएं तो पूरी अयोध्या भर के बालक रोने लग जाते हैं। और समझ में नहीं आता कि क्या कारण है, क्यों रो रहे हैं। तब गुरु जी को बुलाना पड़ता है। तब गुरु वशिष्ठ जी ध्यान करके बताते हैं, अरे दशरथ जी महाराज, वो अयोध्या में कोई संत आए हैं और गोपनीय रूप से आए हैं, कोई उनको पहचान पाया नहीं, उनका कोई सम्मान नहीं कर पाया, और वो भूखे बैठे हैं और मन में संकल्प लेके बैठे हैं कि कोई मुझको आकर के जब ये वस्तु देगा तो ही मैं पाऊंगा। पहले ऐसे भी महात्मा करते थे, मन में कोई चीज सोच लेते थे, वो मिलेगी तभी पाएंगे, और कहते किसी को थे नहीं। अब अपने आप कोई कैसे जाने, तो जब तक कोई अपने आप वो वस्तु देता नहीं था, भगवान व्यवस्था करा देते थे, तब तक वो कुछ लेते नहीं थे। तो वशिष्ठ जी ध्यान करके बताते, वो महात्मा अयोध्या में वहां कोने में बैठे हैं, कोई जान नहीं पा रहा, वो मन में सोचे बैठे हैं कोई आम का फल देगा तो ही मैं पाऊंगा, तो वहां पर उन संत की व्यवस्था की जाए, तब श्री राम का रोना बंद होगा। किसी दिन राम जी रोते, गुरु जी को बुलाया जाता, पता ही नहीं पड़ता कि श्री राम रो क्यों रहे हैं। तो गुरु जी नेत्र बंद करके बताते, वहां जंगल में वो पशु घायल हो गया है, तो इसलिए श्री राम को कष्ट हो रहा है, तो उन पशु की चिकित्सा कराई जाए, तब प्रभु का रोना बंद होगा। तो ऐसी ऐसी लीलाएं होती। और गुरुदेव तो बाट देखते रहते कि मुझे बस दशरथ जी बुला ले महल। कहा तो पहले दशरथ जी कितना निवेदन करते थे, निमंत्रण करते थे कि गुरुदेव पधारें, और गुरुदेव कह देते थे अभी समय नहीं, अभी अनुष्ठान चल रहा है, अभी ये नियम चल रहा है। और जब से राम जी प्रकट हुए, बाट देखते हैं गुरुदेव की बुलाया जाए, और दशरथ जी संकोच के मारे नहीं कह पाते कि छोटे बालक घर में हैं, उतनी शुद्धि रह नहीं पाती अब। तो गुरुदेव अपने से शिष्यों को भेज देते हैं, शिष्य लोग आकर के दशरथ जी से कहते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा है, बालकों के मंगल के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो। बोले ठीक है, जैसा गुरुदेव कहें वैसा अनुष्ठान हो जाएगा। कितने ब्राह्मण करने हैं, कैसे अनुष्ठान करना है, गुरुदेव आज्ञा करें। तो शिष्य लोगों को सिखा के भेजते गुरुदेव। शिष्य लोग कह देते दशरथ जी महाराज को, गुरुदेव कह रहे हैं कि हम ही पाठ कर देते हैं, बालकों के निमित्त होना है, हम ही पाठ कर देते हैं। दशरथ जी कहते, बड़े भाग, गुरुदेव ही आकर के पाठ कर देंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो इससे बड़ी बात तो क्या होगी। तो वशिष्ठ जी को बुलाया जाता, वशिष्ठ जी पधारते। अब कहां पर अनुष्ठान की व्यवस्था की जाए, कहां पर वेदी आदि बने, गुरुदेव से पूछा जाए। तो गुरुदेव क्या कहते, जहां चारों बालकों का निवास है वहीं पर पाठ की व्यवस्था। तो जहां पर चारों बालक विराजते हैं वहीं पर श्री वशिष्ठ जी बैठ करके पाठ करते हैं। पाठ तो क्या करना है, बालकों की उन बाल केली का दर्शन करके विभोर होते हैं, प्रसन्न होते हैं। दशरथ कौशल्या जी छिपकर गुरुदेव का दर्शन करते हैं। ऐसे तो सब बालक प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन श्री राम जी और भरत जी, बोले इन दोनों का रूप बिल्कुल एक सा। बोले भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी।
गोस्वामी जी मानस जी में कहते हैं, बोले भरत जी बिल्कुल श्री राम के जैसे लगते हैं। और की तो छोड़ो, दशरथ जी को भी भ्रम हो जाता है कभी कभी। अगर किसी दिन एक सी पोशाक पहरा दी तो भरत कौन राम कौन, ये दशरथ जी को भी भ्रम हो जाता है। एक दिन तो कौशल्या मैया ने भी पीली झगुली और सफेद मोतियों का श्रृंगार राम जी को कर दिया। ऐसे अलग अलग पोशाक पहनाती थी ताकि बालकों में उलझन न हो, क्योंकि श्री राम भरत एक से लगते हैं और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी एक से लगते हैं, तो अलग अलग रंग की पोशाक। लेकिन लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी की तो फिर भी पहचान हो जाए, श्री राम भरत की पहचान तो नहीं हो पाती। एक दिन दोनों ने एक सी पोशाक, एक सा ही श्रृंगार धारण कर लिया। कैकेयी मैया ने भी वही करा दिया, कौशल्या मैया ने भी वही करा दिया। और जब चारों बालक खेलने लग गए तो भूल पड़ गई इनमें राम कौन भरत कौन। ऐसा कई बार हो जाता, पता चलता राम जी को 2-2 बार दूध पिला दिया भरत जी के धोखे में, और भरत भूखे ही रह गए, उनको दूध ही नहीं पिलाया गया। भूल पड़ गई। दशरथ जी भी नहीं पहचान पाए इनमें राम कौन भरत कौन। कौशल्या जी को बुलाया, कौशल्या जी भी चक्कर में पड़ गई, राम कौन भरत कौन। सुमित्रा जी ने जांच पड़ताल की, वो भी नहीं। कैकेयी मैया भी जब नहीं पहचान पाई, दशरथ जी ने कहा अब तो कोई नहीं पहचान पाएगा। अगर कैकेयी नहीं पहचान पा रही राम कौन भरत कौन, अब कौन पहचाने। तो जब कोई भी ऐसा असाध्य वृतांत आ जाता तो आखिर में गुरुदेव को बुलाया जाता। और गुरुदेव तो राजी रहते बालकों का दर्शन करके। गुरुदेव को बुलाया, दशरथ जी ने रानियों के सहित प्रणाम किया। कहो राजन। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव को कहा दशरथ जी महाराज ने, गुरुदेव बड़ी हंसी की बात हो गई क्या, हमको बालकों में ही भ्रम हो गया है कि श्री राम कौन है और भरत कौन है। दोनों बालकों को एक सी पोशाक श्रृंगार पहना दिया। गुरु वशिष्ठ जी भी बड़े प्रसन्न हुए और बोले ये हैं ही ऐसे, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। तो पहचान कैसे होगी। गुरु जी ने कहा आज पहचान बता के जा रहा हूं, बस फिर कभी भी यदि भ्रम होए तो परीक्षण कर लेना। क्या? बोले ऐसे तो बिल्कुल एक से हैं, बस एक अंतर है कि श्री राम के सीने पर भृगुलता का और श्रीवत्स रेखा का चिन्ह है। भरत के सीने पर वह भृगुलता और श्रीवत्स रेखा का चिन्ह नहीं है। तो जब भी बालकों का भ्रम पड़े तो इन चिन्हों से पहचान हो जाएगी। अब तो यही होता है, जब भ्रम होता है तो मैया लोग जरा झगुली सरका के सीने पर देख लेती हैं कि कहां भृगुलता का चिन्ह है, श्रीवत्स रेखा का चिन्ह है। आहा, ऐसी ऐसी दिव्य मधुर लीलाएं हो रही हैं। ऐसे श्री राम जी कभी कुछ नहीं मांगते किसी चीज के लिए। मैया लोग अपने से कोई व्यवस्था करें, लेकिन श्री राम जी अपने से कभी कुछ नहीं मांगते। पर एक बार तो राम लला मचल गए। कौन चीज के लिए मचल गए? बड़ी विचित्र चीज के लिए मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मना में। मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मना में। मचल गए कौशल्या नंदन माता
माता पिता मना में। मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मनावे। रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आमे। राम लला को इनमें एक पसंद न आवे। लोटे आंगन में और जय हो। लोटे आंगन में और फेंके मोतिन माला। कौशल्या जी के लाला मचले। लोटे आंगन में और फेंके मोतिन माला। कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाल मचले। श्री राम मचल गए क्या? मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचले। मुझे लंबी पूंछ वाला बानर चाहिए। कौशल्या जी ने कहा लाला खिलौनाओं से खेल लो, लेकिन कोई खिलौना राम जी को नहीं भाता, उनको बंदर चाहिए, वो भी असली का। तब तो कौशल्या जी ने दशरथ जी को कहा महाराज अब बालकों का खेल खिलौने से मन भर गया, अब तो इनको बंदर चाहिए, वो भी असली का। दशरथ जी ने कहा ठीक है। तो दशरथ जी महाराज निप दशरथ जी आज्ञा देकर बानर बहुत मंगाए। दशरथ जी आज्ञा देकर बानर बहुत मंगाए। बहुत से छोटे छोटे बानर मंगाए, लेकिन रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। दशरथ जी मन में विचार करने लगे इनकी हटने हमको, जय हो, इनकी हटने हमको असमंजस में डाला। कौशल्या जी के लाला मचले। ये कौन के लिए रो रहे हैं? इनकी हटने हमको असमंजस में डाला। कौशल्या जी लाला मचले। इनके हटने हमको असमंजस में डाला। कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचले। क्या कहना महाराज, राम जी को कोई बानर नहीं भाया। रोते रोते बहुत देर हो गई, दशरथ जी कहाँ देख सकते हैं लाला को रोते हुए। आखिर में चिंतित है दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाकर। चिंतित है दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाकर। किस बंदर हित रोवें रघुवर निक देखें ध्यान लगा कर। किस बंदर हित रोवे रघुवर देखे ध्यान लगा कर। हे गुरुदेव आज अजीब असमंजस आ गया है। राम लला सवेरे से बानर के लिए रो रहे हैं, जरा नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके बताइए राम लला कौन बानर के लिए रो रहे हैं। तब गुरु जी ने नेत्र बंद किए और मुस्कुराने लग गए और क्या बोले दशरथ जी से, ये सामान्य बानर के लिए नहीं रो रहे हैं। बोले गुरुवर जाहित रोवें राम बाल हट तत्पर। बोले गुरुवर जाविध रोवें राम बाल हट तत्पर। किसके लिए रो रहे हैं? अरे हनुमान है नाम बसे वह ऋषि मूक पर्वत पर। हनुमान है नाम बसे वह ऋषि मूक पर्वत पर। आहा हनुमान है नाम बसे वह ऋषि मूक पर्वत पर। हनुमान है नाम बसे वह ऋषि मूक पर्वत पर। रक्षक कपि सुकंठ का जय हो।
रक्षक कपिसु कंठ कामा अंजनी का लाला कौशल्या जी के लाला मचले। रक्षक कपिसु कंठ कामा अंजनी का लाला कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला कौशल्या जी के लाला मचले। गुरुदेव ने बता दिया केसरी जी और अंजना माता के पुत्र हैं, ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं और इस समय वानर राज सुग्रीव की रक्षा में है। बोले जब भगवान के प्राकट्य के समय खीर प्रसाद यज्ञ से निकला था और उस खीर प्रसाद को तीनों रानियों को बांटा गया, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, प्रसाद का आधा हिस्सा तो कौशल्या जी को दे दिया और जो आधा बचा उसके दो भाग किए, एक भाग कैकेयी रानी को, एक भाग सुमित्रा जी को। बोले सुमित्रा जी पाने लगी तो उसी समय उनके हाथ का प्रसाद एक चील लेकर के उड़ गई। फिर कौशल्या जी सुमित्रा जी ने अपने अपने प्रसाद में से एक एक भाग सुमित्रा जी को दे दिया था, पर वो गृध्र चील उस प्रसाद को लेकर के कहां उड़ी? बोले आंजनेय पर्वत की ओर। श्री हनुमान जी की माता जी अंजना जी और पिता केसरी जी महाराज दोनों अतुलित बलशाली पुत्र हो हमारे यहाँ, इसके लिए शंकर भगवान का तप कर रहे थे। केसरी जी ने अलग तप किया है और अंजना माता ने अलग तप किया है। तिरुपति बालाजी के निकट में आंजनेय पर्वत आज भी है जहां पर अंजना माता ने तप किया। तो तप कर रही थी, उनको वशिष्ठ जी से पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हुआ था। अंजना माता के गुरु भी वशिष्ठ जी हैं, उन्हीं से मंत्र ग्रहण करके भोले बाबा का तप कर रही थी। और उस दिन सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। उसी समय पवन देव आए और पवन देव ने कहा कोई अद्भुत वस्तु है अंजना माता आपको प्राप्त होने वाली है, आप अभी खड़ी रहिएगा और अंजलि फैलाकर खड़ी रहिएगा। कोई दिव्य वस्तु आपको प्राप्त होगी, अंधड़ चलेगा, तेज हवा का झोंका चलेगा, डगमगाना मत, वो दिव्य वस्तु आपको प्राप्त होगी, उसको ग्रहण कर लेना। तो अंजना माता वहीं पर्वत के ऊपर पवन देव के कहने पर अंजलि बांधे खड़ी थी। तभी वह गृध्र चील भगवत प्रेरणा से उसी ओर उड़ी और जैसे आंजनेय पर्वत के ऊपर आई थी, अंधड़ चला, चोंच से डौना छूट गया और वह प्रसाद आकर के कहां गिरा? अंजना माता की अंजलि में। और उसी समय अंजना माता ने उस प्रसाद का पारण किया है। पवन देव ने उस प्रसाद को प्रदान कराया। अंजना माता के भीतर शिव अंश पहले से विराजमान था। कैसे? जब शंकर जी ने मोहिनी भगवान का दर्शन किया था तो उनका तेज स्खलित हो गया था। उसको सप्त ऋषियों ने पर्ण पुटिका में सुरक्षित रखा हुआ था। जब वशिष्ठ जी ने अंजना माता को कान के माध्यम से मंत्र उपदेश किया था तो वह शिव का तेज भी कान के माध्यम से अंजना जी के भीतर स्थापित कर दिया था। इसलिए हनुमान जी शंकर सुवन भी हैं, शंकर जी के पुत्र भी हैं। केसरी नंदन तो हैं ही, चूंकि अंजना माता के पति केसरी जी महाराज हैं और पवन पुत्र भी हैं, तो वह प्रसाद और शिव का अंश तो पहले से मंत्र रूप में था ही। फिर पवन देव ने प्रविष्ट होकर के उस प्रसाद को और शिव के अंश को एक कर दिया, तो तीन तीन देव का अंश आकर के उपस्थित हो गया। इसलिए शंकर सुवन भी कहा जाता है, केसरी नंदन भी कहा जाता है और पवन पुत्र भी कहा जाता है। तो जिस प्रसाद को निमित्त बना करके श्री राम प्रकट हुए,
उसी प्रसाद को निमित्त बना करके हनुमान जी भी प्रकट हुए थे। तब उस प्रसाद का पारण किया था और शुभ समय में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को श्री हनुमान जी का आविर्भाव हुआ था। कहिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और फिर श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान से शिक्षा ग्रहण की थी। हनुमान जी के गुरुदेव कौन हैं? सूर्य भगवान। कथा सब जानते हैं कि सूर्य भगवान से शिक्षा लेने पहुंचे थे कि सबसे बड़े गुरु से शिक्षा लूंगा। सूर्य भगवान ने देखा, प्रणाम किया हनुमान जी महाराज ने। सूर्य भगवान को कहा आप मुझे शिक्षा प्रदान करिए। सूर्य भगवान ने कहा कि मैं शिक्षा तो प्रदान करूं, आप जैसा शिष्य पाके मैं भी धन्य हो जाऊं, लेकिन असुविधा यह है कि मुझे एक दिन भी अवकाश नहीं है। मुझे आज्ञा है निरंतर चलते रहने की। मेरे जो रथ के सारथी हैं वो हस्तपाद विहीन हैं, बस निरंतर मेरा रथ चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो शिक्षा कैसे दूं? या तो आप मेरे रथ में ही आकर के बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा नहीं, हम इतने अशिष्ट तो नहीं है कि गुरुदेव के बगल में बैठ करके उनसे शिक्षा लेंगे। शिक्षा लेने के लिए नीचे बैठना होगा, गुरुदेव के सन्मुख बैठना होगा कि गुरुदेव के बगल में बैठना होगा। तो फिर कैसे संभव है? हनुमान जी ने कहा आप मुझे शिक्षा दीजिए, संभव तो असंभव को मैं कर लूंगा। तो कैसे? बोले आप चलते रहिए, मैं उल्टे पैर पिछले पगों से पग चाप करते हुए चलता रहूंगा। कैसी हनुमान जी की अचिंत्य शक्ति! सीधे सीधे तो सूर्य भगवान का रथ चला और उल्टे पांव हनुमान जी चले और सूर्य भगवान वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहे और हनुमान जी समस्त ज्ञान को ग्रहण करते रहे। क्या कहें, संपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर ली। तब सूर्य भगवान को दक्षिणा देने की बारी आई तो हनुमान जी ने कहा मैं आपको क्या दक्षिणा प्रदान करूं? सूर्य भगवान ने कहा कोई दक्षिणा नहीं। बोले दक्षिणा के बिना तो ज्ञान मेरा सार्थक नहीं होगा। तब बहुत कहने पर सूर्य भगवान ने कहा था कि मेरे अंश से पृथ्वी पर सुग्रीव का जन्म हुआ है और इस समय सुग्रीव बहुत दयनीय अवस्था में हैं। उनके बड़े भाई ने उनको निकाल दिया है, उनका राज्य पत्नी बच्चे सबका अधिकार कर लिया है। तो आप मेरे अंश से उत्पन्न सुग्रीव की रक्षा करो। न तो सुग्रीव और हनुमान जी का क्या मेल? सुग्रीव से तो कितनी अधिक सामर्थ्य है हनुमान जी महाराज की, लेकिन केवल गुरु आज्ञा से, गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, दक्षिणा में यही मांगा था। तब श्री हनुमान जी आए हैं और सुग्रीव की रक्षा में विराजमान हो गए। सारे जीवन सुग्रीव महाराज की रक्षा में रहे। हाँ, जब सारा युद्ध हो गया था और आखिर में जब अयोध्या के राजा श्री राम बन गए तब हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में रहना चाहते थे, लेकिन रहे कैसे? गुरु आज्ञा। तब उस समय स्वयं सुग्रीव महाराज ने कहा मैं अपनी सेवा से आपको मुक्त करता। सूर्य भगवान ने भी हनुमान जी को कहा मैं अपने वचन से आपको मुक्त करता हूं। तो जब सुग्रीव महाराज ने सेवा से मुक्त किया तब फिर हनुमान जी सदा के लिए श्री राम की सेवा में विराजमान हो गए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कहा? रक्षक कपि सुकंठ का, रक्षक कपि सुकंठ का, अम्मा अंजनी का लाला, कौशल्या जी के लाला। वह कपि सुकंठ का रक्षक है, मां अंजनी का लाला है, ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। उसी बानर के लिए राम लला रो रहे हैं। दशरथ जी ने कहा ठीक है। निप दशरथ जी आज्ञा देकर
तुरत ही दूत पठाए। दशरथ जी आज्ञा देकर तुरत ही दूत पठाए। दूतों को भेजा ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी को लाने के लिए, पर दूत पहुंचे तो क्या देखा? बोले इत में रोवे रघुवर और उत में हनुमत रोते पाए। इत में रोवे रघुवर उत में हनुमत रोते पाए। इधर तो राम जी बानर बानर हनुमान हनुमान कह के रो रहे थे, और उधर हनुमान जी मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे श्री राम कह के रो रहे थे। दूतों ने कहा है तो अजब लीला है, वहां भगवान रो रहे हैं, यहां भक्त रो रहे। प्रार्थना की महाराज चलिए। हनुमान जी ने सब बात सुनी। हनुमान जी ने कहा चलूंगा, आप लोग पधारिए, मैं आऊंगा। बोले हमारे साथ चलिए। बोले नहीं, नियम क्या है? नियम ये है कि गोविंद की प्राप्ति गुरुदेव कराते, गोविंद की प्राप्ति गुरुदेव कराते हैं। तो मेरे गुरुदेव ही जब मुझे ले जाकर के श्री राम की सेवा में समर्पित करेंगे, मैं तभी उस प्राप्ति को सार्थक मानूंगा। तो शिक्षा शिष्य तो सूर्य भगवान के हैं हनुमान जी, और अंश किनके हैं? भोले बाबा के। तो भोले बाबा को स्मरण किया, आप जगत गुरु हो, आपकी कृपा से श्री राम कहते हैं जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। शिव जिस पर कृपा नहीं करते उसको श्री राम के चरण प्राप्त नहीं होते। तो हनुमान जी ने भोले बाबा को स्मरण किया। भोले बाबा तो बाट ही देखते रहते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले दर्शन करके गए थे, अब पता चला हनुमान जी के माध्यम से दर्शन होगा। कैसे बनेंगे? भोले बाबा ने कहा ज्योतिषी तो बन चुके, अब ज्योतिषी तो दोबारा नहीं बनेंगे, तो क्या बनेंगे? बोले आपको ले जाना है, आप तो बने बनाए बानर हो, मैं बन जाता हूं मदारी। आप तो बानर बने हो, इस समय बालक बड़े हो गए हैं, बालकों को जाकर के बानर का खेल दिखाएंगे, प्रसन्न करेंगे। आह, प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बनकर शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बनकर शंकर जी चले। अद्भुत रूप भोले बाबा ने बना लिया। हाथ में छड़ी लिए हैं, कांधे पर झोला लिए हैं, सिर पर पाग है, एक हाथ में डमरू बजा रहे हैं, और डम 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 बजाते हुए संग में हनुमान जी को लेकर के, कर में छड़ी बजावत डमरू झोली लटकी कांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू झोली लटकी कांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू सिर पर पगिया बांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू सिर पर पगिया बांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। मन के मंदिर में है जय हो, मन के मंदिर में है दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मन के मंदिर में है दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बनकर शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बनकर शंकर जी चले। क्या कहना महाराज, दोनों पधारे हैं और महाराज अयोध्या की गलियों में भ्रमण करने लगे। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर, एक रूप से मने मदारी
और एक रूप से बंदर, और हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। लख के जुड़ गए कितने दर्शक नर और नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। देख करके कितने कितने नर नारी जुड़ गए। अब भोले बाबा खेल दिखावें, हनुमान जी खेल करें तो कैसा खेल होता होगा। तभी तो भोले बाबा के उस दिव्य खेल को देख करके किसी सेवक ने जाकर के महल में कह दिया, महाराज एक अद्भुत मदारी आया है, एक अद्भुत बंदर आया है। और जैसे हनुमान नाम सुना प्रभु तो मचल गए और भगवान अपने महल की अटारी पर आ गए। और ज्यों दूर से देखा, डम 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 डमरू बाजे दशरथ जी के द्वारे। डम 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 डमरू बाजे दशरथ जी के द्वारे। डम 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 डमरू बाजे दशरथ जी के द्वारे। डम 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 डमरू बाजे दशरथ जी के द्वारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेत पधारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। आहा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। लख के उछले कूदे, लख के उछले कूदे, तारी दे किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। लख के उछले कूदे तारी दे किलकारी, मदारी बनकर शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बनकर शंकर जी चले। आनंद हो गया। जो भगवान ने देखा ताली दे दे करके नाचने लगे चारों बालक। तो इधर दशरथ जी को खबर लगी। दशरथ जी ने बड़े आदर के सहित सभा में मदारी और बानर को बुलाया। राजसभा लगी, चारों बालक भी वहीं आ गए और मदारी को बानर के साथ बुलवाया गया। अब भोले बाबा मदारी बने, जैसे सभा में पहुंचे ऐसे सबको प्रणाम किया। अब मदारी इतनी बड़ी सभा में आएगा तो प्रणाम तो करेगा, लेकिन जैसे भोले बाबा आए, वशिष्ठ जी टकटकी लगा के भोले बाबा को ही देखते रहे। और तो कोई नहीं पहचान पाया, पर वशिष्ठ जी से तो कैसे छिपता। भोले बाबा जान गए, गुरु जी सब पहचान गए बात। वशिष्ठ जी कहे, प्रभु सबको प्रणाम करना, मुझे ना करना। अगर मुझे प्रणाम किया तो मैं बता दूंगा ये कोई मदारी बदारी नहीं है, तो त्रिपुरारी है, अभी भेद खुल जाएगा। भोले बाबा बोले ठीक है, प्रणाम नहीं करेंगे महाराज। तो सबको प्रणाम किया। दशरथ जी ने कहा, अरे मदारी भाई, तुम्हारे बानर की चर्चा तो दूर दूर तक है। कैसे सुनहरे रोम वाला तुम्हारा बानर है, कितनी कितनी कला जानता है, सारी अयोध्या में चर्चा है। जरा कला तो दिखाओ बानर की। भोले बाबा ने कला दिखानी प्रारंभ करी। अरे बानर, जरा प्राणायाम तो करके दिखाना। अब छोटा सा प्यारा सा बानर जो कपाल भाती और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने लगा, सभी लोग देख देख के हंसने लगे। बहुत जोरदार। अरे जरा बूढ़े व्यक्ति की चाल तो चल के दिखाना। तो कैसे लंगड़ा करके चलने दिखाने लगे। बड़े बड़े खेल दिखाए। डम 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 डमरू बाजे, श्री हनुमान जी नाचे। अद्भुत दर्शन, अद्भुत लीला देख करके सब विभोर हो गए। और जब खूब खेल दिखा लिया, अब भगवान तो मोहित थे बानर के ऊपर। लक्ष्मण जी जान गए कि मेरे प्रभु का तो मन आ गया बानर के ऊपर। तब धीरे से गए दशरथ जी के पास। लक्ष्मण जी, दशरथ जी ने कहा, कहो लाला क्या बात है। बोले पिताजी, भैया का मन इस बानर पे आ गया है, तो इस मदारी से उसका बानर मांग लो।
दशरथ जी ने कहा, बेटा अब यही काम बाकी रह गया है कि मदारियों से उनके बंदर मांगेंगे। क्या लोग कहेंगे कि इतना बड़ा राजा एक मदारी से उसका बंदर मांग रहा है। ऐसा नहीं बेटा, हम लोग रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते। लक्ष्मण जी ने कहा, तो आप नहीं मांगोगे? बोले नहीं मांगेंगे किसी, और वैसे भी ये बंदर तो उसकी जीविका है, जाने कितना समय लगा के तो बंदर को इतना सिखाया होगा, किसी से उसकी जीविका थोड़ी मांगी जाती है। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है आप मत मांगो, बने रहो रघुवंशी, मैं जा रहा हूं। और लक्ष्मण जी आए हैं और भोले बाबा से बोले, ए मदारी बाबा, हमारे बड़े भैया श्री राम के मन को तुम्हारा ये बानर भा गया है, ये अपना बानर हमारे भैया को दे दो। बस सुनते ही तो हनुमान जी चलने को तैयार। भोले बाबा ने कहा, हनुमान जी रुको तो सही, बात तो कर लेने दो। लक्ष्मण जी से कहा, आपके भैया इस बानर को रख लेंगे? बोले बिल्कुल रख लेंगे, और हमारे पिताजी आपको इतना धन माल दे देंगे कि फिर कहीं बंदर नचा करके आपको कोई जीविका की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, पर ये बंदर हमको देगा। भोले बाबा ने कहा, ये तो पता चल जाए कि श्री राम इस बानर को रख भी पाएंगे कि नहीं। अब बानर को घर में रखना कोई आसान काम तो नहीं होता। तो जैसे ही रस्सी छोड़ी और रस्सी को पकड़ करके लक्ष्मण जी चले और प्रभु के पास आए, बोले बड़े प्रेम से मिले परस्पर हनुमत और रघुनंदन। बड़े प्रेम से मिले परस्पर हनुमत और रघुनंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान करें पगवंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान करें पगवंदन। लख के जुगल मिलन को, जय हो। लख के जुगल मिलन को नारायण बलिहारी। मदारी बन के शंकर जी चले। लख के जुगल मिलन को नारायण बलिहारी। मदारी बनकर शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी। मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी। मदारी बनकर शंकर जी चले। आनंद हो गया महाराज। जैसे बानर पहुंचे, श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने सिर पर हनुमान जी के हाथ रखा और सबसे पहले गले में जो रस्सी बांधी थी वो खोल दी। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बानर भाग जाएगा, रस्सी तो नहीं खोली जाती बानर की। भोले बाबा ने कहा, अरे लक्ष्मण जी, इनका ये स्वभाव ही है, इनकी शरण में आते ही जीव के सारे बंधन खुल जाते हैं। तो ये सबसे पहले आके बंधन ही खोल देते हैं। लगा कि बानर कहीं भाग न जाए, उछल कूद न करने लगे, पर वो सामान्य बानर तो नहीं। गले की रस्सी तो खोल दी और हनुमान जी और आनंद से श्री राम के चरण पकड़ करके बैठ गए। विभोर हो गए सब लोग, और इधर सब लोग तो बानर को देखने लगे। दशरथ जी ने सोचा, बताओ, बालकों ने मदारी का बंदर मांग लिया, अब मैं इसको खूब धन दे दूंगा ताकि बेचारे को भाव न रहे। पर दृष्टि उठा के जो देखा तो मदारी तो था ही नहीं। मदारी तो केवल हनुमान जी को समर्पित करने आए थे, और हनुमान जी तो अब राम जी के निकट ही रह गए और राम जी की सेवा में रह गए। अब तो पूरे दिन चारों बालक हनुमान जी की सेवा में ही लगे रहते, और हनुमान जी छम छम नाच करके रामलला को सुख प्रदान करते। छम छम नाचे मेरो वीर हनुमान। छम छम नाचे मेरो वीर हनुमान। छम छम नाचे मेरो वीर हनुमान।
छम छम नाचे मेरो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम छम नाचे मेरो वीर हनुमाना। छम छम नाचे मेरो वीर हनुमाना। पैरों में घुंघरू बांध के नाचे। 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 राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे। 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 भक्तों में भक्त बड़ा राम जी ने माना। 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 छम छम नाचे मेरो वीर हनुमाना। छम छम नाचे मेरो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। 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 तहाँ तहाँ डेरा रहे हनुमान का। तहाँ डेरा रहे हनुमान का। तहाँ तहाँ डेरा रहे हनुमान का। तहाँ डेरा रहे हनुमान का। देखो देखो प्रभु जी ने खूब पहचाना। देखो देखो प्रभु जी ने खूब पहचाना। राम जी ने इनको खूब पहचाना। राम जी ने इनको खूब पहचाना। छम छम नाचे मेरो वीर हनुमाना। छम छम नाचे मेरो वीर हनुमाना। नाच नाच श्री राम को रिझाए। 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 देख प्यारे हनुमत को प्रभु मुस्काए। 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 राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। 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 छम छम नाचे मेरो वीर हनुमाना। छम छम नाचे मेरो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम छम नाचे मेरो वीर हनुमाना। छम छम नाचे मेरो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। जय श्री राम। 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 जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय श्री राम। 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 जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।